नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूं कि फिश होते हुए भी आपको कई बार लगता है कि मेरे हाथ के अंदर फिश है, मछली का चिन्ह है, लेकिन उसके बाद भी मुझे लाभ नहीं मिल रहा। एक्चुअल में जो पहचान है फिश की वो गलत होती है। एक्चुअल में व्हेल जो होती है वो फिश जो होती है छोटी वाली, इन दोनों में फर्क है। यदि आपके हाथ के अंदर व्हेल का चिन्ह बना हुआ है तो निश्चित रूप से वो उसके फलों को खा जाएगा, यानी उस पर्वत के उस रेखा के फलों को खा जाएगा। परंतु यदि वो वहां पर फिश का चिन्ह है तो उसके फलों में वृद्धि करेगा। जैसे अभी मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाने वाला हूं। भाई आपने देखा कि यहां पर ये आपकी आयु रेखा है, ठीक है। आपने यहां देखा कि आपकी आयु रेखा के अंत में जाकर के फिश का चिन्ह बनता है, बहुत हाथों में बनता है। ये फिश का चिन्ह अगर मैं कहूं तो इसकी लंबाई एक पोरवा जो होता है, पूरा यहां जहां कट होता है, इस पोरवे से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसके मोटा मोटा स्वरूप है। यहां पर आयु रेखा खत्म हुई और आयु रेखा के अंत में जाकर के एक बिल्कुल बहुत ही सुंदर सा ये यहां पर एक फिश का चिन्ह लग गया, ठीक है। अगर ये फिश का चिन्ह इस प्रकार से लगा है तो ये इस बात का उद्घोषक है कि आपका जीवन ये सीधा उल्टा ये इस प्रकार से मिल सकता है। आयु रेखा ऐसे है और इसमें ये नीचे की तरफ जाकर के ये मान लिया ऐसे जाकर के, और ये इस प्रकार से फिश बन सकती है, यानी रिवर्स भी बन सकती है, उल्टी भी बन सकती है, सीधी भी बन सकती है। सीधी बने या उल्टी बने, इसका मतलब है कि ये केवल इस बात का लाभ देगी कि आपके आयु के अंत के समय जो आपको भगवान की जो प्रदान हो, मतलब एक मृत्यु जो है वो बिल्कुल आपको ऐसे समझिए कि जैसे हाथी के गले से माला गिर जाती है, तो वो उस प्रकार से प्राण निकल जाएंगे और पूरी संपन्नता के साथ आप पूर्ण आनंद के साथ भगवान की प्राप्ति करेंगे। तो ये यहां पर है। कभी कभी देखने में आता है कि यहाँ की फिश का चिन्ह का लाभ मुझे कहते हैं जी लोग, पंडित जी हमारे हाथ के अंदर फिश है। अब वो कैसी फिश है देखिएगा, ये गई और यहां से जाकर के और एक इस प्रकार से बहुत बड़ा, यानी अगर आप बात करें तो समुद्र के अंदर आप अपने घर के अंदर कोई व्हेल तो पालेंगे नहीं। छोटी छोटी मछलियों के जार आप अपने घर के अंदर लगाते हैं क्योंकि वो समृद्धि का प्रतीक होते हैं। रंगीन रंगीन तितलियों की तरह तैरती हुई मछलियां दिखाई देती हैं, घर के अंदर सुकून मिलता है, शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है। तो ये वो जो फिश है, वो छोटी छोटी जो मछलियां वो आपके जीवन के अंदर है। व्हेल जो है अगर उनके बीच में छोड़ दोगे तो वह उन्हीं को खा जाएगी। तो कुल मिलाकर ये चिन्ह यदि आपको दिखाई दे रहा है, छोटी फिश है तब लाभ, बड़ा चिन्ह दिखाई दे रहा है तो वो चिन्ह फिश का चिन्ह नहीं है। चलिए यहीं पर आपकी बात करता हूं भाग्य रेखा की। बहुत रेयर केस के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी यहां पर भाग्य की रेखा सीधी सीधी कहीं भी टूटी ना हो। ये बात ध्यान रखें, कहीं टूटी ना हो और उसके नीचे की तरफ यहां पर एक छोटा फिश का चिन्ह लग गया, बस आदमी का भाग्य बचपन से ही ऐसा है। जो अगर शनि पर्वत तक रेखा पहुंच रही है जीवन के अंत तक, क्योंकि रेखा धन रेखा है, क्योंकि ये भाग्य रेखा है, क्योंकि ये शनि रेखा है, तो ये बचपन से लेकर आखिर तक कम से कम धन संबंधी समस्याओं का सामना इसके जीवन में नहीं होगा। यहीं पर वही बात मैंने जो बताई आपको, भाई आपको ऐसा लगने लगे भाई मेरे हाथ में तो यहाँ पर ये फिश है, अरे भाई ये फिश नहीं है, ये मैंने कह दिया ये व्हेल है, व्हेल है। तो व्हेल यदि आपके हाथ के अंदर है तो वो आपके गुणों को खाती है, वो आपकी गुणों की वृद्धि को खाती है। तो चलिए यहां पर इस प्रकार समझिए। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके शनि पर्वत की।
ये भाग्य रेखा हो गई, इसके शुरू में होगी, आखिर में होगी, बीच में तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलेगी। चलिए, तो यहां पर अंत में देखिएगा, अंत में क्या है, या तो आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार से चली गई है और इसके यहां पर अंत में ही जाकर के एक यहां पर फिश का चिन्ह बन गया है। ऐसा बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, इसके आगे बिल्कुल अंत में जाकर के ये बहुत ज्यादा रेयर केस में मिलता है। तो ये चिन्ह मिल जाना और फिश के चिन्ह के अंत में जाकर मिलना, तो ये शुरू से लेकर जहां से रेखा चली पीछे कोई फिश नहीं थी मान लिया, और ये अंत में लगी है, तो इसका मतलब ये हुआ बुढ़ापा धन से संबंधित स्थितियों से बिल्कुल पूरी तरीके से संपन्न होगा। इसमें अगर यहां से बन जाए तो 55 वर्ष के बाद, बीच से बन जाए तो 70 वर्ष के बाद जाना चाहिए। कभी कभी यहां पर बहुत बड़ी फिश बनती है और फिर मुझसे कहते हैं गुरुजी ये शंख है या ये फिश है। मैंने बताया कि यदि छोटी चिन्ह होता है तो वह फिश है। ये रेखा है, दो रेखा जा रही है, इसमें कभी कभी ऐसा होता है पीछे की तरफ से आती है और ये इधर से आती है। अब ये चिन्ह अगर आप कहने लगे कि मेरे हाथ में शनि पर्वत में बहुत बड़ी मछली है, उसके बाद भी मुझे धन नहीं मिल रहा, तो भाई इसका कारण है एक रेखा यहां से गमन ऐसे कर रही है, दूसरी रेखा निम्न मंगल से निकलकर ऐसे जा रही है। रेखाओं का गमन है, ना कि फिश का चिन्ह। तो ये इसको भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए, अगर आपके हाथ के अंदर अगर हम देखते हैं और यहां पर कितनी ही बार आपको मिलेगा गुरु पर्वत पर, ये हृदय रेखा से फिश नहीं पड़ेगी, गुरु पर्वत पर ये एक बहुत सुंदर छोटी सी फिश बन गई है। मैंने बोला एक पौरवे के बराबर यदि लंबी है तो आपके लिए है बढ़िया, उससे बड़ी है तो नहीं है। इसके बाद यदि इस प्रकार से दिखाई देने लगे कि ये फिश यहां पर ऐसी बड़ी बन गई, तो आप तो फिश कहेंगे भाई हमारे पास तो फिश का चिन्ह बना हुआ है, चलो मान लिया किसी के पर भी लग गए। भैया ये फिश नहीं है। मैंने बोला आपको लगातार बता रहा हूं कि ये व्हेल का चिन्ह है और इस व्हेल के चिन्ह से यदि आप गुरु पर्वत के कारकों की बात उम्मीद कर रहे हैं तो ये बिल्कुल एकदम गलत है। तो चलिए, यहां पर भी नहीं मिला आपको शनि पर्वत का फिश, मैंने आपको बता ही दिया अभी शुरू में। अब बात करता हूं यहां पर, तो यहाँ छोटी मछली का बड़ी का बता दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं हम यहां पर सूर्य पर्वत के बारे में। सूर्य का पर्वत अच्छी नौकरियों के लिए, अच्छे सम्मान के लिए, इसमें जो फिश का चिन्ह बनता है वह इस प्रकार से बन सकता है, एक बराबर में फिश का चिन्ह है छोटा और यहां पर खड़ी रेखा है। यदि यहां पर खड़ी रेखा नहीं है, छोटी फिश है, यश मिलेगी, कीर्ति मिलेगी, सम्मान मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। अगर संपत रेखा खड़ी रेखा बराबर में है तो सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर वही चिन्ह इस प्रकार से ना होकर के और आप अपने गणित से कहें जी मेरे तो बहुत बड़ी फिश का चिन्ह है, तो ये फिश का चिन्ह नहीं है, ये व्हेल का चिन्ह है और ये सूर्य के कारकों को खा जाएगा। यानी अगर इसको देखा जाए तो जो नौकरी में बाधा है, जो कर्म में बाधा है, आप तो सोच रहे हैं फिश का चिन्ह है, पंडित जी गलत बताते हैं, फिश का चिन्ह होने के बाद ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, नहीं होगा कुछ भी। तो सूर्य कारकों को ये एक तरीके से खा जाएगा। तो चलिए, यहां इस प्रकार की स्थिति अगर मिलती है तो ऐसा है। बुद्ध पर्वत पर छोटी फिश मिले तो लाभ धन का, भाषा शैली का, वाणी का, गले के रोग नहीं होंगे, आंख सही रहेगी, आई साइड सही रहेगी, याददाश्त अच्छी रहेगी। बड़ी फिश ऐसी बन गई तो वेल का चिन्ह बन गया, आपके कारकों को खा जाएगा। तो चलिए, यहां पर आपको इसको देखना पड़ेगा कि स्वतंत्र चिन्ह मछली का जो होता है उसका लाभ और जो नहीं है उसका लाभ। अब बात करते हैं इसके बाद में, यही चिन्ह मिलते हैं स्वतंत्र रूप से शुक्र पर्वत के अंदर। ये छोटा चिन्ह है तो ठीक, ऐसी बड़ी मछली बन रही है तो बड़ी मछली मैंने कहा पौरवे से ज्यादा है तो वो व्हेल का चिन्ह है, ये शुक्र के कारक हैं। अगर ऐसा बन गया तो विवाह में देरी, संतान के सुख में कमी, धन समृद्धि में परेशानी, बड़ी संघर्ष के बाद छोटी छोटी फिश कई कई 3-3 4-4 यहाँ पर मिल जाती है। निम्न मंगल पर्वत में मिल जाए छोटी फिश तो बड़ी मिल जाए तो छोटी मिलेगी, तो यहाँ पर साहस देगी,
हिम्मत देगी, मेहनत देगी, खिलाई बढ़ाएगी, इंजीनियरिंग बनाएगी, टेक्निकल कार्यों से लाभ देगी, बड़ी होगी तो इन सब में हानि देगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बाद में आपको मंगल का चिन्ह यहां पर कभी कभी केतु स्थान पर भी फिश मिल जाती है। छोटी मिलेगी तो आपको मोक्ष प्राप्त कराएगी, बड़ी फिश मिलेगी तो आपको मोक्ष प्राप्त नहीं कराएगी। यहां पर कभी कभी देखने में मिलता है कि आपकी बुद्धि रेखा और आपकी यहाँ हृदय रेखा के बीच में छोटा सा, ये तो भैया निश्चित रूप से ये फिश का ही चिन्ह है। यहाँ बड़ा इतना गैप होता ही नहीं कि यहाँ वेल मिल जाए। ये मिल जाए तो व्यक्ति को बार बार झटके के साथ में धन की प्राप्ति होती है। राहु की दशा आ जाए तो व्यक्ति माला माल करोड़ों में खेल जाता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। कभी कभी आपको यहाँ मध्य मंगल में मिल जाती है फिश, ये छोटी फिश मिलेगी तो लाभ आपको मंगल मध्य, भगवान की कृपा। द्वितीय मंगल पर्वत में आपको छोटी फिश मिलेगी तो, और बड़ा वेल का चिन्ह मिलेगा तो यहाँ पर अगर बड़ा है तो मुकदमों का, कोर्ट कचहरी इनका सामना होगा, छोटा है तो इन चीजों में लाभ की प्राप्ति होगी। चंद्र पर्वत के अंदर छोटा चिन्ह मिल जाए तो बहुत बुद्धि का प्रवीण, बहुत ज्ञानी, बहुत बुद्धि वाला व्यक्ति, दूर दूर देश की यात्रा करने वाला, मानसिक रूप से मजबूत, जल से डरना डरने वाला व्यक्ति होता है। बड़ी फिश बन जाएगी तो वही उल्टे विदेश यात्रा में परेशानी। बड़ी फिश नहीं है भाई, ये व्हेल का चिन्ह है। यहाँ पर बाधाओं का सामना होगा, यात्राओं में बाधा का सामना, मानसिक स्थिति का मजबूत न होना, इत्यादि 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 जाना जा सकता है। कभी कभी बुद्धि रेखा में बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी हमारी बुद्धि रेखा में जाकर के, और फिश का चिन्ह है अंत में, बुद्धि रेखा में अंत में जाकर के ये फिश का चिन्ह नहीं है, ये दीप है। अगर ये ऐसा मिल गया तो बुद्धि से संबंधित, भगवान से डर के कहता हूं, रोगों का सामना, कभी कभी पैरालिसिस जैसी स्थिति, स्मृति का चला जाना, लकवा लग जाना, ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता। तो ये कभी भी यहाँ पर फिश नहीं होता। तो आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि हस्तरेखा के अंदर अगर आपके पास सही फिश है, यदि सही मछली का चिन्ह है तो किस चीज की प्राप्ति होगी, और यदि वो सही मछली का चिन्ह नहीं है तो फिर आपकी कैसी जरूरत होगी। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहता। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।